बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे कि तुर्की के अंदर लोग ईद को कैसे मनाते हैं और इन खुशी के लम्हात को किस तरह यादगार बनाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों को किसी दूसरे मुल्क यानी तुर्की के लोगों की ईद के मुतल्लिक बताया जाए, जिसमें आपको जानकारी के साथ साथ तुर्की में ईद के दिन पुरलुत्फ मनाजिर भी देखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन। ईद उल फितर माह रमज़ान के अख्ताम पर रोज़े रखने के बाद खुशी और जश्न का वक्त है, जिसमें इस खुशी के मौके पर मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं, पसंदीदा खाने बांटते हैं और इसके साथ साथ आपस में तोहफ़े वगैरह का तबादला करते हैं। तुर्की में ख़ानदान अमूमन सुबह सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, अपने बेहतरीन लिबास ज़ेब तन करते हैं, एक अच्छा परफ्यूम लगाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चंद खजूरें खाते हैं और घर के मर्द हजरात ईद की नमाज अदा करने के बाद रब ताला से इज्तिमाई दुआ मांगते हैं। दुआ के बाद लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। दोस्तों, तुर्की में ईद उल फितर का तर्जुमा आमतौर पर शुगर फेस्ट के नाम से भी किया जाता है, यानी कि आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि इसकी वजह कैंडी और मिठाइयों की वाफिर मिकदार है, जो कि तुर्कों की अक्सरियत ने खाने के बाद खाई है। असल में तुर्की में ईद उल फितर के हवाले से बहुत सी रिवायात हैं, जो कि सल्तनत उस्मानिया से शुरू हुई, जिनमें से कुछ जदीद दौर में भी राइज हैं और कुछ बदकिस्मती से रास्ते में ही गिर गईं। दोस्तों, तुर्की में इन 3 दिनों के दौरान ज़िंदगी का बहाव यकसर बदल जाता है, क्योंकि इस दौरान स्कूल, सरकारी दफातर, बैंक और यहाँ तक कि निजी इदारे भी बंद होते हैं। छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं और हर कोई शानदार नज़र आता है और तरजीहन ताज़ा बाल कटवाने के साथ साथ घरों को साफ़ किया जाता है और इस दौरान चॉकलेट और कैंडी को खसूसी तौर पर घरों में तैयार किया जाता है। और तुर्की में इस मौके पर बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने को इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जाता है और एहतराम की अलामत के तौर पर छोटे अपने बुज़ुर्गों के दाएं हाथ को बोसा देते हैं, जिसके बदला में छोटों को बाद औक़ात नकद रकम या कैंडी पेश की जाती है। और इस दौरान ख़ानदान अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने को बहुत अहमियत देते हैं। इसलिए तुर्की के इर्द गिर्द लाखों अफराद अपने अहल खाना और प्यारों को मिलने के लिए मुख्तलिफ़ शहरों का सफ़र करते हैं और इसके साथ साथ ढोल बजाने वाले, जो कि पूरे रमज़ान के दौरान लोगों को सहरी के लिए बेदार करते रहते हैं, ढोल बजाते हैं, जो कि हकीकत में पूरा रमज़ान हर रात इंसानी अलार्म क्लॉक बने रहते हैं। उन्होंने अभी तक अपनी किट्स नहीं लटकाई होती और वो इस मौके पर घर घर जाकर ड्रम बजाते हैं और सब एक दूसरे को सलाम करने के साथ साथ मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि बच्चे भी घर घर जाकर दस्तक देते हैं, घंटियां बजाते हैं और लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं और जिसके बदले में उनको चॉकलेट, कैंडी या थोड़ी सी नकद रकम भी मिलती है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत खुश नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ तुर्की में आपको तफरीही अनासर जैसा कि झूले, कैरोसल और एक्रोबैट्स के अलावा गुब्बारों वाले, सीटियों वाले, खिलौनों वाले और खाने पीने की अशिया बेचने वाले भी नज़र आते हैं, जिनकी वजह से बच्चे खुश होने के साथ साथ बहुत पुरजोश नज़र आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।